चलिए ठीक है बाबू, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना, बहुत हो गया। देखिए बाबू, हमने लास्ट क्लास क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है ना, एक्सपोनेंट एंड सर्च डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमने बाबू आपको दो फार्मूला बताया है, फार्मूला नंबर ए उसमें लिख लीजिएगा। अगर बाबू बेस मेरा सेम है बाबू, और पावर अगर डिफर है, इफ बेस आर सेम बाबू एंड पावर आर डिफर, देन बाबू इन दैट केस बाबू, ठीक है ना, इन दैट केस बाबू ऐड दी बोथ द पावर को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे। ये मेरा फार्मूला नंबर 1 था, इसको याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत आपका यूजफुल है बाबू। आज से जब तक आप लाइव हो, ठीक है ना, जब तक जीवित हो बाबू, जब तक ये यूज पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या इसको करना बाबू, बेस मेरा क्या है, सेम है, जो लोअर पार्ट में रहता है बाबू उसको बेस करते हैं, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है ना बाबू, तो इसको 1 टाइम्स लिखना, और पावर को क्या करना बाबू, ऐड कर देना, ठीक है ना। इसी में बाबू एक दूसरा फॉर्मेट बताया था कि अगर यहाँ पे मान लो ये सिंपल सा, जैसे एक जगह क्या हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बाबू, इन प्लेस ऑफ ए बाबू, इट मे बी बाबू 2 3 4 5 एनी नेचुरल नंबर, है ना, एनी नेचुरल नंबर। यदि सर यहाँ फ्रैक्शन आ जाए या रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है बाबू, यदि एक जगह बाबू क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए या रेशनल नंबर आ जाए, जैसे ए बाई बी टू दी पावर बाबू रेस टू दी पावर एम, मल्टीप्लिकेशन ए बाई बी रेस टू दी पावर अगर एन आ जाए बाबू, तो इन दिस केस बाबू ऑल्सो बी ऐड द पावर को, इस केस में पावर को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, ए बाई बी हो जाएगा बाबू, पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है ना, ए बाई बी रेज टू द पावर एम प्लस एन। तो ये दो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे, है ना, ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसी में बाबू ए, इसको नंबरिंग ए दे दीजिएगा, इसको नंबरिंग बी दे दीजिएगा, है ना, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं बाबू सी में, ठीक है। सी में क्या कह रहा है बाबू, सी में क्या कह रहा है बाबू मेरे, अब सी वाला देख लेते थोड़ा सा। देखिए सी नंबर, यहाँ पे क्या बाबू, बेस सेम है ना, और पावर डिफर है। यदि बाबू बेस मेरा क्या हो जाए, डिफर हो जाए, पावर सेम हो जाए, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि अगर ए टू दी पावर एम हो जाए बाबू, और बी टू दी पावर अगर एम हो जाए बाबू मेरे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बेस डिफर है, यहाँ बेस ए है, बेस बी है, और पावर क्या है, सेम है। तो इन दैट केस बाबू, इन दिस केस बाबू, ए बी को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, ए बी को क्या करना बाबू, मल्टीप्लाई कर देना, ए बी को मल्टीप्लाई कर देना, और पावर क्या हो जाए, दो पावर है ना। देखो बाबू यहाँ ए मेरा दो जगह, तो उसको एक बार लिखो, जहां भी बाबू ए मेरा कितना है, 2 टाइम्स है ना, सेम चीज है ना, तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ एम मेरा 2 टाइम्स है, एम मेरा 2 टाइम्स है, एम मेरा दो जगह है ना बाबू, इसको क्या लिखना, 1 टाइम्स लिखना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर सी हो गया। इसमें अंतर है, क्या अंतर है, इन दिस केस बाबू बेस आर सेम, इन दिस केस बाबू बेस आर डिफर, ओके, ठीक है बाबू। अब इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, इस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारा एग्जांपल सोल्व करवा चुके हैं ना, इस पे थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम लोग सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, ठीक है बाबू। इसको इरेज कर रहे हैं, समझिए, ठीक है ना। आज जो भी पढ़ाते एकदम शांति से पढ़िए, शांति से सुनिए, है ना, ये गुड सब मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू, ठीक है, सोए हुए थे अन्यथा। चलिए इस पे एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं बाबू, एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। क्या बाबू देखो, बेस अगर डिफर है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक बार पावर लिखो, जैसे क्या सर, जैसे 2 रेज टू दी पावर 3 बाबू, मल्टीप्लिकेशन 3 रेज टू दी पावर 2, ठीक है बाबू, 3 रेज टू दी पावर 2 मत कीजिए, 3 रेज टू दी पावर 3 कर दीजिए। तो देखो यहाँ बेस क्या है, डिफर है, बेस यहाँ क्या है बाबू, डिफर है। तो जो बेस, जब डिफरेंट बेस रहेगा ना बाबू, तो उस बेस को मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा नहीं, जब पावर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी बेस को मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन 3, ओके बाबू। और इस 2 टाइम्स पावर है ना, 2 बार पावर में होता है, इसको 1 टाइम लिखना, ठीक है ना। कितना टाइम लिखना बाबू, इसको 1 टाइम लिखना, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 3 वाट, 6 बाबू, 6 रेज टू दी पावर 3, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बाबू, सेकंड एग्जांपल हम लेने की कोशिश करें। अगर 10 रेज टू दी पावर 5 बाबू, मल्टीप्लिकेशन और कितना हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लिकेशन 5 रेज टू दी पावर अगर 5 है, ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू मेरे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 50, अब फिर इतना करें, अब थोड़ा तेज बनिए, 10 इंटू 50 वाट बाबू 50, 10 इंटू 5 वाट बाबू 50, ठीक है। और ये 2 टाइम्स है, तो इसको 1 टाइम्स लिखिए, तो 50 रेज टू दी पावर 5, ओके बाबू, ठीक है।
थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x टू द पावर बाई बाबू मल्टीप्लिकेशन है बाबू, बाई टू द पावर बाई बाबू, x टू द पावर x रेज टू द पावर बाई बाबू एंड बाई रेज टू द पावर बाई, इन दैट केस बाबू ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ टू वेरिएबल्स, दिस टू वेरिएबल्स बाबू। तो x बाई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x बाई हो जाएगा। ओके बाबू, ठीक है। और ये बाई बाई 2 टाइम्स है तो इसको कितना लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। तो x मल्टीप्लिकेशन बाई रेज टू द पावर y। ओके बाबू, ठीक है। फोर्थ नंबर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। ठीक है बाबू, फोर्थ नंबर एग्जांपल लेते हैं। इसमें बेसिक, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे 3/2 बाबू पावर क्या 3/2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाबू 2/5, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे बाबू 2/5 पावर 3/2। इसको कैसे करोगे, अब आप लोग खुद करो, इतना समझा दिए, समझ में आ गया। अब आप लोग खुद करो, फिर हम है ना। बताएं। कीजिए, नहीं आप कीजिए ना, पहले आप थोड़ा और लिखने दीजिए ना। अब आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, और इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, आफ्टर देन इसको लिखे ना। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। सौम्या, आर यू गेटिंग और नॉट? सौम्या बाबू, Yes, sir, I'm getting. Yes, sir. ओके बाबू, राइट डाउन बाबू। सर मैं लिख ली हूँ, मैंने आंसर भी कर लिया 4 नंबर का। सभी लिखे बाबू? हाँ सर, सभी लिखी हैं। ओके बाबू। 10 रेज टू द पावर 10 बाबू, 10x मल्टीप्लिकेशन बाबू 10 बाई रेज टू द पावर 10x इक्वल टू व्हाट? सिक्स नंबर बाबू 5 रेज टू द पावर 5x मल्टीप्लिकेशन बाबू 5 बाई रेज टू द पावर 5x मल्टीप्लिकेशन बाबू 5z रेज टू द पावर 5x। सोल्व इट बाबू। क्या बात है ऋषभ रंजन, आपका वीडियो आज ना बहुत फ्रेश आ रहा है। मोबाइल से पढ़ रहे हो क्या बाबू? ऐसा हमेशा अंधेरा में आ रहा थे। ऋषभ, यस सर। मोबाइल से पढ़ रहे हो? यस सर। इसीलिए इतना क्लियर आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए बाबू, हो गया सभी का? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, लिख लिया अन्यथा? अन्यथा तो हमारी अभी आई ही है। हाँ हो गया सर। चलिए ठीक है बाबू, तो आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। 10 तारीख को आपको हम सामने फेस टू फेस इंटरव्यू की तरह क्वेश्चन पूछेंगे। आंख इधर उधर नहीं करना है, ना कि इधर उधर कीजिएगा तो फेस एक्सप्रेशन से पकड़ा जाइएगा। मुझमान ही सर आंसर तो देना, सबसे ठीक है? एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देंगे, जो पहले बताएगा वही। नहीं बाबू, ऐसे में भी चीटिंग हो जाएगा ना। सामने फेस टू फेस एक एक क्वेश्चन सबसे, ठीक है ना। हमको एकदम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना, ठीक है ना, कोई चीटिंग नहीं। सर सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, सबसे अलग अलग पूछेंगे। तो एक ही टाइप का पूछेंगे, बताइए। देखो ऐसे है तो ऐसे देखेगा तो उसका आंख चेंज होगा ना, ऐसे करेगा तो उसका आंख का एक्सप्रेशन चेंज होगा ना, है ना। चलिए बाबू, इसको देखते हैं। इसको बाबू मल्टीप्लाई कीजिए। इसको क्या करना बाबू, मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो जाएगा, कलर चेंज करके लिख देते बाबू मेरा। 3/2 मल्टीप्लिकेशन बाबू 2/5 और बाबू क्या 2 जगह है ना, सेम पावर बाबू 2 जगह, तो इसको 1 टाइम राइट कीजिए। 3/2 आफ्टर देन बाबू, आफ्टर देन
ये 2 क्या होगा, सेम है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर नंबर सेम रहता बाबू तो उसको हम लोग कट कर देते। नोमिनेटर में जो नंबर रहेगा वही डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको हम लोग कट कर देते थे। 2 क्या होगा, कट हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, 3/5 रेज टू द पावर 3/2। सर 3/5 का पावर 3/2। दिस बाबू ये की 10x और 10y, तो मल्टीप्लाई दिस टू वेरिएबल्स बाबू, 10x मल्टीप्लिकेशन 10y, व्हाट इज द पावर बाबू 10x 10y मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बाबू 100xy और 10x। सर हम लोग से भी पूछिए। अच्छा बाबू पूछेंगे समय आएगा, ठीक है ना, पूछेंगे बाबू। अरे हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ना कि मेरा पूरा सिलेबस याद हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। बताइए कौन बताएगा, आप बताओ। सौम्या न्यू स्टूडेंट है ना, आप लोग तो तेज हो ना, पहले जो न्यू है उनको तो दे पूछे। सौम्या आवाज नहीं जा रही है। यस सर 6 नंबर बताइए वाला बाबू। ना। हाँ हाँ सर। ये 6, हाँ हाँ बोलिए बाबू। सर इसका आंसर होगा 125 XYZ का पावर 5x। हाँ बाबू, ओके बाबू, 125 बाबू x/z रेज टू द पावर 5x। चलिए लिखे बाबू, इसको इरेज करेंगे है ना। अब नेक्स्ट हम लोग रूल था देखते हैं। हाँ लिए सर। हाँ ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्या बाबू रूल है, और जो भी रूल है उसको पहले बक्सा में बंद करना, इसको बॉक्स बना के बंद करना है ना, नहीं तो नहीं बॉक्स में बंद करोगे ना तो हाईलाइट नहीं होगा, तो रिवीजन करने समय सर ऐसा आप करवा चुके हैं हाँ बाबू तो एक्सप्रेशन में। हाँ करवा चुके हैं ना, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ना थे, इसीलिए उसको थोड़ा फिर से करवा रहे हैं। वहाँ थोड़ा एग्जाम्पल बताए थे, वहां से हमको यहाँ ज्यादा एग्जाम्पल बताना पड़ता है। तो इसको बॉक्स में बंद कीजिएगा बाबू, है ना, ताकि आप रिवीजन करो तो हाईलाइट रहेगा। बॉक्स में बंद करने से हाईलाइट रहेगा, है ना, उसके नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हो गया, इरेज कर रहे हैं बाबू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल क्या है बाबू, नेक्स्ट नियम क्या है। ये इरेज क्यों नहीं होता। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। आ रही है आपकी आवाज तो अच्छे से आ रही है, कभी कभी नहीं आती है। बोलिए बोलिए। मैं पूछ रही थी कि वेरिएबल जब चेंज होता है तो मल्टीपल हो जाता है और ऐड नहीं होता है ना। ये लास्ट नंबर एक ऊपर, ये फिफ्थ नंबर रंजना बाबू या 6 नंबर, 5th नंबर। देखिए क्या है वेरिएबल में आप पूछ क्या रहे थे, पहले अपना ये डाउट क्लियर कीजिए, डाउट बताइए रंजना बाबू। मैंने आपका साउंड इशू है, मॉर्निंग में तो नेटवर्क सही रहना चाहिए। चलिए ठीक है, डाउट रहा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना, जब आपका नेटवर्क आएगा तो हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे उस समय, है ना। नेक्स्ट बाबू रूल नंबर मेरा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है ना, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए या तो कॉल करके पूछ लीजिएगा, और नहीं तो जब नेटवर्क आएगा साउंड सही से आएगा तो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा जो रूल है बाबू क्वोशेंट रूल बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या है, क्वोशेंट रूल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन रूल कहते हैं। ये मेरा क्या कहता है, कुछ नहीं कहता बाबू, डरना नहीं है, नाम देख के डरना नहीं है ना। क्वोशेंट रूल क्या कहता है बाबू, अभी तक आपको क्या बताएं, अगर बाबू बेस सेम है, अब पावर क्या है बाबू, दो नंबर आपस में क्या मल्टीप्लाई में, बेस सेम है बाबू और दो नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई में है पावर में, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते थे। पावर को क्या कर देते थे बाबू, ऐड कर देते, m + n कर देते। यदि सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना रहे, यहाँ डिवीजन आ जाए, तब क्या करेंगे, डाउट होता है ना बाबू। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड कर दिए, अगर डिवीजन आ जाए बाबू तो क्या करेंगे, तो नहीं कुछ करेंगे। यहाँ ऐड करते थे तो डिवीजन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो गया काम आपका। तो क्वोशेंट रूल कुछ नहीं कहता बाबू, ए नंबर में लिखेंगे a⁻m बाबू डिवीजन a⁻n अगर n है बाबू, तो इन दिस केस बाबू
सब्ट्रैक्ट बोथ द पावर a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है। इसका a नंबर हो गया, इसी में b नंबर भी लिख देते हैं। इसी में b नंबर भी लिख देते हैं बाबू। यदि बाबू यहाँ a है ना, अगर यही फ्रैक्शन आ जाए तो सेम कंसेप्ट लगाना बाबू, a बाई बी बाबू रेज टू द पावर अगर m है बाबू, डिवीजन a बाई बी बाबू रेज टू द पावर अगर n है बाबू, तो इन दिस ऑल्सो बाबू, इन दिस केस, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ भी इसमें भी अप्लाई कीजिए। तो क्या होगा बाबू मेरे, a डिवाइड बाई b रेज टू द पावर बाबू, रेज टू द पावर दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा ना, a बाई b बाबू, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं बाबू। रेज टू द पावर व्हाट बाबू, m माइनस n, m माइनस n दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा चलिए अब दिख रहा है ना। इसी में एक केस और है बाबू, इसी में एक केस और है, ठीक है ना। यहाँ a बाई बी है ना, a बाई बी है ना, एक केस और है बाबू, इसी में a b हो गया। c नंबर बाबू, c नंबर दे देते हैं, सर। c नंबर दे देते हैं पूछिए। बाबू। अगर a रेज टू द पावर n है बाबू और डिवाइड में a रेज टू द पावर n है, ठीक है बाबू। आई बाबू कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, इसी का स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है। कैसे सर? ऐसे बाबू, ऐसे देखो, जैसे कहीं भी 2 डिवीजन 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2, और ये डिवीजन है ना, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ जो नंबर रहेगा 1/, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो 2 मल्टीप्लिकेशन 1/3 इज नथिंग बट 2/3, है ना। तो ये कुछ नहीं है, इसी को बाबू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ए मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी का एक स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है ना। कोई नया रूल तो है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n इज नथिंग बट बाबू सेम फार्मूला, a रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बाबू, m माइनस n हो जाएगा, है ना। हाँ बाबू बोलिए सर फिर से बताइए। कहाँ से, ए से बी से सी से कि टोटल से? सी नंबर सर, सी नंबर। बाबू अच्छा ठीक है, सी नंबर में कुछ नहीं है बाबू मेरे। अभी आपको बताया ना कि मान लो 5 है और डिवीजन 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5/2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? डिवाइड को नीचे भेजते हो ना बाबू, है ना। कैसे इसे करते हैं सर? तो इसको ऐसे करते हैं बाबू, 5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ वाला जो नंबर रहता है वो क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है, 1/, हो जाता है। तो यही ना फिर अल्टीमेटली 5 मल्टीप्लिकेशन 1/2 यही आएगा ना बाबू। तो यही कंसेप्ट Yes, इसमें sir. अप्लाई कीजिए, यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई कीजिए। ये मेरा कुछ नहीं है, ये इसी का स्पेशल केस है, ए नंबर का स्पेशल केस है। कैसे सर? ऐसे बाबू, a रेज टू द पावर अगर m है, डिवीजन a रेज टू द पावर बाबू अगर n है, ठीक है। तो ये डिवीजन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताइए, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लिकेशन 1/a रेज टू द पावर n। अब a मल्टीप्लिकेशन है तो इसको पूरा को ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ 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 बताइए। a रेज टू द पावर m और डिवीजन a रेज टू द पावर n, क्या दिक्कत है? कोई बड़ा चीज थोड़ी है, सिंपल सा तो कंसेप्ट अप्लाई करना। तो इससे रिलेटेड मेरा 3 कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग लिखिए, है ना। ये मेरा कपड़ा बार बार इसको गीला करते सूख जाता है, समर आ गया ना। लिखिए तीनों बाबू। लिख लिए सर। बात सतीश बाबू, आप लोग तो अब तेज हो गया, अब आप लोग ट्रैक पे आ गया। तब क्लास करने में सर हो गया मेरा भी। वाह, अन्यथा भी अब तो एकदम फॉर्म में आ गई है, सभी स्टूडेंट फॉर्म में आ गए। इसी तरह फॉर्म में रहिए। रंजना बाबू, आपको नेटवर्क नहीं सही से हो रहा, मिल रहा है क्या? रंजना है भी कि चली गई? रंजना बाबू नहीं है, उनका नेटवर्क ही नहीं है। सर मेरा होमवर्क चेक कर देगा, सर 7 बजे ट्यूशन जाना रहता है। बाबू 7 बजे से जाना है?
7:30 बजे से। हाँ तो 7:30 बजे तक हो जाएगा, है ना। तो आपका तो 9 बजे से था ना बाबू मेरे सतीश बाबू। नहीं सर, अब सुबह हो गया। सुबह हो गया। अभी तो ठंडा आया भी नहीं, सब अत्याचार क्यों कर रहे हैं मेरे पे, इतना अत्याचार सब स्कूल वाले टीएससी वाले क्यों कर रहे हैं, कोचिंग वाले। बाबू बाबू बताइए, सबसे बड़ा दुश्मन आप लोग के हम ही हैं, आपके स्कूल और टीचर का। सब मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं बाबू, सब खाली टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। कुछ देर के बाद बाबू टाइम आपका वीडियो बंद होगा, पुनः कनेक्ट कर लीजिए। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी तीनों के रिगार्डिंग बाबू, क्वेश्चन कुछ देखते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहले इस पे थोड़ा देख लेते हैं ना बाबू। जैसे मान लीजिए क्या 2⁻7 डिवाइड बाय बाबू 2⁻5। तो देखिए क्या, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बाबू। बेस मेरा सेम है और ये मेरा क्या डिवीजन में है, तो पावर जो भी होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफ बेस आर सेम बाबू, बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट, पावर इज डिफरेंट, पावर बाबू क्या डिफर है इन दिस केस बाबू, सब्ट्रैक्ट द बेस। ये मतलब पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, बेस को सब्ट्रैक्ट मत कीजिए। तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और 7 - 5 क्या हो जाएगा बाबू 2, 7 - 5 2⁻² हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसी तरह से और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये पता है, इसको एक्सप्लेन करके बता दे थोड़ा सा, देखो कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देते ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। देखो बाबू, ये बेस अगर बाबू सेम है, ठीक है ना, और 2 नंबर क्या है डिवीजन में बाबू, तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, देखो 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 बता ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो 2⁻7 बाबू और डिवीजन 2⁻3, तो हमको ये बताइए 2⁻7 है ना, तो 2⁻7 मतलब क्या, 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 टाइम्स लिखेंगे बाबू। कोई भी नंबर को बाबू जितना पावर रहता है उतना टाइम्स हम उसको सर हम मल्टीप्लिकेशन में लिख। एक्सप्लेन करें। अच्छा बाबू ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। और अभी बताएं ये डिवीजन में है ना बाबू, ये डिवीजन में है ना, ये इसके बाद वाले नंबर क्या है डिवीजन में, तो डिवीजन में है बाबू मेरे, डिवीजन में, तो इसको नीचे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कोई भी नंबर को बाबू डिवीजन आता है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कितना बार लिखेंगे 2 को, कितना बार लिखेंगे 5 टाइम्स, क्यों सर, क्योंकि 5 पावर है, तो ये 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, अब 5 टाइम्स हो गया, है ना। अब देखिए जो नंबर बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहता है उसको कट कीजिए, तो मेरा 2 तो सेम है, कितना टाइम्स 2 सेम है, देखिए एक 2 कट हुआ बाबू, सेकंड कट हुआ, थर्ड कट हुआ, फोर्थ कट हुआ बाबू, और ये 5th कट हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 2 ही बचा ना बाबू। मतलब क्या, ये 2 मेरा कितना बार है 2 टाइम्स है, 2 मेरा कितना बाबू 2 टाइम्स है, क्या बचा अल्टीमेटली 2 × 2 बचा। अब 2 मल्टीप्लिकेशन को 2 को क्या लिख सकते हैं 2⁻² लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा गौर कीजिए, मतलब क्या हुआ 2⁻² आया, कैसे आया होगा, कैसे, मतलब ये जो पावर है बाबू, पावर अगर अल्टीमेटली आप घटाओगे 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 नहीं बचेगा। तो यही होता है, जो भी इस तरह का फॉर्मूला बाबू, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन टर्म कट जाता है और पावर इसलिए क्या हो जाता है बाबू सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से हमको क्वेश्चन मिलेगा, अगर बेस सेम रहेगा पावर डिफर रहेगा बाबू और डिवीजन में रहेगा, तो हम इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इसको सिर्फ कैसे कर देंगे बाबू, इतना नहीं सोल्व, तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया ना, इतना सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बाबू, कैसे करेंगे, सिर्फ पावर को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे बाबू, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, है ना, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका क्या एक्सप्लेनेशन, तो ये हो गया आपका। तो इसको अगर डायरेक्ट हम करेंगे बाबू, ठीक है ना, बाय फार्मूला अप्लाई करेंगे बाबू, बाय फार्मूला अप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या होगा 2 हो जाएगा और 7 - 5 इक्वल टू कितना बाबू 2 7 - 5 2, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है बाबू, और ये इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे क्या बाबू, जैसे 10⁻⁵ अगर 5 है डिवीजन बाबू, 10⁻⁵ अगर 2 है, तो कैसे करोगे बताओ। तो या तो आप एक्सप्लेन करके ऐसे करके बना सकते हो, तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। अब मान लो जो 2 के पावर 100 दे दिया, तो 2 को 100 टाइम्स लिखोगे, समझते हैं ना बाबू। तो इसीलिए डायरेक्ट हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 है बाबू,
ठीक है, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, है ना। अब थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, ठीक है। जैसे बाबू क्या 3/5 है, 3/5 रेज टू द पावर क्या बाबू 10 है, और डिवीजन बाबू 3/5 रेज टू द पावर क्या बाबू -2 है ना, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, तो देखो कैसे करना, देखो कैसे करना है ना, जितना भी पॉसिबल केस है सब बताएंगे है ना, डरना नहीं है। एक कौन चलेगा, रंजना बाबू चली गई। सर हम उनका- बताए। देखो अब बताना बाबू, दे रहे हैं बनाने के लिए। 3/5 है बाबू, अब पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पावर 10 है सर। फिर एक सब्ट्रैक्शन का सिंबल जरूर लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन लिखें, और ये -2 है तो एक बाबू ये माइनस क्यों आया, क्योंकि पावर सेम रहने के कारण ये माइनस आया, और यहाँ फिर -2 लिखना बाबू मेरे, गलती मत कर देना, ये -2 होगा। बात समझ में आ रही है। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा बताइए सौम्या बाबू, सौम्या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, सर प्लस। हाँ प्लस होता है, प्लस। तो अल्टीमेट, हाँ बाबू चलिए अच्छी बात है। बेस कम से कम आप लोग का मजबूत होना चाहिए, हमारे सभी विद्यार्थी का मजबूत है बेस। कितना हो जाएगा बाबू 10 + 2 हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना 3/5 रेज टू द पावर 12 हो जाएगा। अब इतना हम बता दें, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग पहले इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, खुद बनाना। कर लिए सर। सर हो गया, लिख लिया। अच्छा ठीक है बाबू, लिख लिया, अच्छी बात है ना। थोड़ा उनको भी लिखने दीजिए, हमारे अन्यथा को भी लिखने दीजिए। लिख लिया अन्यथा, हो गया। वाह बाबू, अभी रिस्का लिख रहे, लिखो लिखिए बाबू रिस्का। आनंद बाबू यस वीडियो सर। क्यों, कब आप आए, कितने देर पहले आए बाबू, सर 6:45 में ज्वाइन हुए। तो समझ में आ रहा है, चुपके से आके बैठे हुए हो, हमको पता भी नहीं है मेरे विद्यार्थी आ यस गए। सर, यस सर लिख भी रहे हैं। अच्छा लिख भी रहे, चलिए अच्छी बात है। लिख लिया ना आनंद बाबू, तब आप कभी और लिखना। सर मैं लिख लिया। अच्छा लिख लिया, चलिए अच्छी बात है। इरेज करें बाबू, आप कुछ सर क्वेश्चन ऋषिका देते भी हैं। लिख ली। सर अरे इसका, हाँ बाबू शिवांगी शिवांगी बोलिए। का वीडियो ऑफ है तो उसको भी बोलिए। हाँ बाबू शिवांगी ऑन कीजिए, वाह बढ़िया है। सतीश बाबू आप भी ऑन कीजिए, और शालिनी बाबू आप भी ऑन कीजिए। छोड़िए ना सर। नहीं बाबू छोड़ना नहीं है, फिर आप लोग शैतान हो ना, छोड़ना कैसे। देखिए होगा ना, अगर बाबू मान लीजिए आप आपके पास एक फल का बाबू बकेट है, उसमें अगर एक फल बाबू सड़ जाता है तो पूरा को खराब कर देगा, ठीक है ना। अगर आप एक बंद रखोगे तो कंपटीशन होता है ना, सर उसका बंद हम भी बंद रखेंगे, अब उसका बंद हो गया हम भी बंद रखेंगे, कंपटीशन हो जाता है ना, बच्चे हैं ना। सर मैं कुछ देख रही थी, मेरा तो कितने देर से ऑन ही था। हाँ बाबू आपका ऑन था थोड़ा देर के लिए। देखिए क्या है ना, आप जैसी क्लास कर रहे हो, मोबाइल को जैसी गेम मोड में डालोगे या जैसी ऐप से बाहर निकलोगे, आपका वीडियो बंद, इधर से फिर कंप्लेन शुरू,